चलो जी उठो उठो, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक हो ठीक हो ठीक हो, आओ ना, आओ साथ में। भाई ये एक ग्लव्स देखा, ये गिरा यार कहीं। Welcome back to the channel, guys. I hope you guys are doing absolutely good. अभी राइट नाउ द टाइम इज़ 8 in the evening. मेरे को ये वाला व्लॉग ना बहुत पहले शूट करना था, बट हुआ क्या कि जब से मैं वापस आया हूँ बाबा बालकनाथ मंदिर से, वहाँ से आके मैंने एक रील अपलोड करी थी एंड सरप्राइजिंगली इट वेंट वायरल। जैसा कि अभी मैंने बोला कि मेरे को ये वीडियो पहले अपलोड कर देनी चाहिए थी, वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों ने ना कमेंट्स करे उस रील पे। चलो ये बात पहले बाद में करते हैं। एक मेरे को अच्छी जो गुड न्यूज़ है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। इट्स बिन कपल ऑफ डेज नाउ, बट मेरा अभी मतलब आपसे मेरी बात हो रही। तो द थिंग इज़ कि हमारा चैनल फाइनली मोनेटाइज हो चुका है एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइज। मैंने 1 साल पहले ये शुरू करा था यूट्यूब, ठीक है। और हर बंदा जो भी मतलब यूट्यूब पे आता है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जब भी कोई सोचता है, अपना करियर सोचता है, ठीक है, तो हमें लिटरली कुछ 0.1% भी श्योरिटी नहीं होती। श्योरिटी तो इसमें है ही नहीं। तुम्हें अगर पब्लिक एक्सेप्ट करती है एज अ व्लॉगर, अगर तुम्हारी वीडियो वो देखती है, फिर आगे चांस है। अभी भी अगर मैं बात करूँ तो इट्स जस्ट अ स्टार्ट, अभी पहला स्टेप लिया है, ठीक है, और आगे अभी बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। तो अभी जो मैंने बोला था कि मैंने ये वीडियो पहले मेरे को अपलोड कर देनी चाहिए थी, उसका रीज़न क्या है? स्टार्टिंग में काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट करा। अभी कोई मतलब कमेंट्स अगर मैं देख रहा हूँ, मेरा फर्स्ट टाइम इतने कमेंट्स मैंने शायद ही किसी वीडियोस पे देखा, मतलब अपनी वीडियो पे, ठीक है। तो ये फर्स्ट वीडियो थी जिस पे कमेंट्स इस वे में आ रहे थे, ठीक है। तो मैंने ट्राई करा कि हर कमेंट का मैं रिप्लाई करूँ, और मैंने करा, ठीक है। अच्छे कमेंट्स भी आ रहे थे। बीच में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुत नेगेटिव वे में उस चीज़ को लेना शुरू करा। नॉट एवरीवन बट कुछ परसेंटेज, जैसे यार सारा अच्छा तो नहीं हो सकता, ये भी मैं जानता हूँ। देखो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना कोई गलत बात नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी को कमेंट नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं। देखो, एक वे होता है, देखो हर यूट्यूबर के साथ होता है, हर कंटेंट क्रिएटर के साथ होता है। किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते हम, ठीक है, किसी के हाथ नहीं पकड़ सकते कि कमेंट नहीं करना है तूने, ये कमेंट नहीं करना है, वो नहीं करना। होती हैं चीज़ें, मैं जानता हूँ, बट एक मेरे को मतलब फर्स्ट टाइम हुई ये चीज़, ठीक है। इतना मतलब इस वे में किसी के मुंह से सुनना ये कभी नहीं हुआ था, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो मेरे को भी थोड़ा मैं प्रेशर मतलब मेरे को फील होना शुरू हुआ, ठीक है। थोड़ा मतलब अजीब लगा मेरे को, ठीक है। कुछ लोग मतलब लगा लो अगर 4 मिलियन है तो उसमें से 15-20 लोग ऐसे थे, ठीक है। उसमें से पहले तो चलो क्वेश्चन कर रहे हैं, वो बात अलग है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि भाई तू साथ नहीं गया। अगर किसी ने नहीं देखी है, मैं यहाँ पे लिंक दे देता हूँ, एक बार पहले रील देखो, फिर आपको समझ आएगी कि एग्जैक्टली मैं बात क्या करना चाहता हूँ। वो सिचुएशन ऐसी थी कि मैं जैसे ही मतलब मैं खुद का शूट करते हुए ऑलरेडी शूट कर रहा हूँ, बाइक पे हूँ, लोडेड बाइक है, गेयर्स में हूँ, हेलमेट पहन रखा है, सब कुछ, मतलब मैं आराम से शूट करते हुए जा रहा हूँ। अचानक से क्या होता है कि सामने एक इंसान खड़ा है जो कि मतलब ऑपोजिट में दूसरी साइड देख रहा है, और मतलब गिरना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि उसको उस टाइम पे फिट आया, दौरा पड़ा उसको, ठीक है। ये मेरे को उस टाइम तक नहीं पता था कि उसको दौरा पड़ा, ठीक है। वो जैसे इंसान गिर रहा था ना, 1 सेकंड का लगा के सुनो कि अगर हल्का सा भी मैं लेट होता, ये स्लो होता या फास्ट होता, फास्ट तो नहीं, अगर मैं स्लो होता तो वो बंदा मेरे ऊपर गिरता, ठीक है। मे बी वो बच भी जाता, बट वो सिचुएशन मेरे लिए कैसी होती वो मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि काफ़ी जगह ये ऐसे स्कैम्स भी होता है, ठीक है। मैं किसी जगह को स्पेसिफाई नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, बट काफ़ी राइडर्स के साथ, काफ़ी टूरिस्ट जो जाते हैं, काफ़ी घूमने जाते हैं जो, ठीक है, काफ़ी लोगों के साथ ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अगर मतलब हल्का सा भी गैप होता टाइम में, तो वो बंदा मेरे ऊपर गिरता, बच जाता अगर जेन्युइन होता, ठीक है। हो सकता है वो जेन्युइन केस हो, पर मेरे को बाद में नहीं मिले तो मैं जस्ट कुछ कह नहीं सकता हूँ उसके बारे में, राइट।
तो वो बंदा जैसे गिरा है ना, तो वेट आ गया सर के ऊपर, ठीक है। और जिस वे में वो गिरा, वो आवाज़ मेरे को अभी भी याद है। अगर आप वीडियो देखोगे ना तो आपको लिटरली वो आवाज़ भी सुनेगी जिस वे में उसका सर टकराया ना रोड के साथ। तो आवाज़ आई मेरे को, मैं रुका कि कुछ हुआ। जैसे ही मैंने पीछे को देखा, मैं भाई साहब हो गया कांड। मतलब मेरे को उस टाइम तक श्योरिटी नहीं थी, मेरे को लग रहा था कि मे भी हो सकता है 0.1% की जो मैंने लगेज माउंट करा हुआ है ना, हो सकता है कि बंदा टच हुआ है बीच में। फिर मेरे दिमाग में एक सेटिस्फैक्शन थी कि अगर वो टच होता बाइक के साथ, अगर मेरी बाइक टच हुई होती या लगेज टच हुआ होता, तो वो आगे को गिरता ना कि पीछे हो। तो मैं वहाँ पे रुका, ठीक है। मैंने जैसे ही मैं वहाँ पे गया हूँ, मैंने देखा ब्लीडिंग हो रही है, मैंने सर पकड़ा उसका, ठीक है। और 2 बंदे थे जो उस बंदे के सामने बैठे हुए थे, उन्होंने प्रॉपर वो इंसिडेंट देखा है कि एग्जैक्टली क्या हुआ, ठीक है। और कुछ लोग जो सिर्फ होता है ना कि कोई इंसिडेंट हो जाता है, आसपास आके खड़े होना है, उनको सिर्फ देखना है, करना कुछ नहीं है, ठीक है। वो लोग आके खड़े हो गए, कुछ नहीं करा उन्होंने, बस कमेंट्स पास कर रहे थे कि बाइक टच हो गई, कि ये बंदे ने गिरा दिया। मैं और ज़्यादा प्रेशर में आ गया वहाँ पे, ठीक है। और फिर मैंने मतलब थोड़ी सी हिम्मत करके बंदे को पूछा, जो सामने 2 इंसान जो बैठे हुए थे, मैंने उनसे पूछा कि हुआ क्या। तो उस बंदे ने मेरे को बताया कि वो आ रहा था, मे बी उसको चक्कर आया या कुछ हुआ, बाइक टच नहीं हुई है। उसने जब ये चीज़ बोली ना, थोड़ा सा नॉट मतलब पूरी तरह मैं भी मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं था उस चीज़ से, उसके बोलने से, बट हाँ थोड़ी बहुत मेरे को भी रिलैक्सेशन फील हुई कि भाई कोई तो है, किसी ने तो वो चीज़ नोटिस करी है, ठीक है। तो उठाया उस बंदे को, अंदर लेके गए, ठीक है। हाथ उसके मतलब वो फर्स्ट टाइम था मेरा, मैंने किसी को ऐसे दौरा बढ़ते हुए देखा, ठीक है। रैंडमली हमने किसी की गाड़ी रुकवाई वहाँ पे, ठीक है। उसको बैठाया अंदर गाड़ी में, क्या हॉस्पिटल लेके जाने के लिए बोला। अब सुनो, अब दिक्कत मेरे को क्या हुई, ठीक है। एक सबसे पहले जो मेरे को कमेंट आया कि तू क्यों चौधरी बन रहा है बीच में। मैं कहा यार मैं ये क्या बंदा, क्या मैं उसको बोलूँ भी क्या, वो सारा कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या जवाब दूँ उसको। फिर मैंने कुछ ना कुछ करके उसको रिप्लाई दिया कि भाई मेरी बाइक टच हुई थी, ठीक है। मेरे हिसाब से मेरे को लगा लोग भी ब्लेम मेरे को कर रहे थे, तो मेरे को लगा कि शायद से मेरी वजह से हुआ, ठीक है। अगर मेरी वजह से ना भी होता, अगर वैसे भी कोई मतलब वहाँ पे इंसिडेंट हुआ होता, तो शायद से मतलब इतना तो बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एटलीस्ट रुक के तो देख सकता है ना। अब अगर मेरे ऊपर लोग, कुछ लोग जो वहाँ पे खड़े थे, वो अगर मेरे ऊपर ब्लेम कर रहे थे कि इस बंदे ने गिराया, तो मेरा वहाँ पे रुकना, वहाँ पे रुक के देखना एटलीस्ट इतना तो बनता था ना, ठीक है। मैं उस इंसान को नहीं जानता हूँ, वो अकेला था, मे बी अगर कुछ ज़्यादा हो जाता तो मतलब क्या करते। मेरे को ये तो इतनी स्टुपिडिटी लगी उस बंदे की जब उसने ये बोला कि तू क्यों चौधरी बन रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़, अब कुछ अच्छे वे में, हर एक कमेंट ऐसा नहीं है कि नेगेटिव वे में था। एक बंदा मेरे को पूछ रहा है कि भाई मतलब काफ़ी, नॉट एक बंदा, काफ़ी लोगों का एक सिमिलर क्वेश्चन था कि मैंने मैप्स पे क्यों नहीं लगाई, कि मैं हर किसी को पूछते हुए जा रहा हूँ कि हॉस्पिटल कहाँ पे है, मैंने मैप्स पे क्यों नहीं लगाया। वो सिचुएशन मेरे लिए ऐसी थी जब मैं रुका हूँ वहाँ पे, ठीक है। वो सिचुएशन ऐसी थी कि एक तो मैं प्रेशर के अंडर था, ठीक है। उस टाइम तक मेरे को क्लैरिटी नहीं थी कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, ठीक है। और दूसरा रीज़न ये कि मैं एक राइडिंग गेयर्स में हूँ, ठीक है। 2-2.5 किलो का हेलमेट है मेरे ऊपर, पूरा मतलब राइडिंग जैकेट और वो सब, बाइक लोडेड है, ठीक है। और मैं अगर वहाँ पे खड़ा हूँ, किसी से मैंने पूछा कि कौन से हॉस्पिटल में जाना है, आगे से अगर मेरे को कोई बोल रहा है कि तिलक हॉस्पिटल है, डेलक हॉस्पिटल था, ये भी आगे जाके बताता हूँ कि ये हॉस्पिटल है, थोड़ी दूर है, ये सामने ही है, थोड़ी दूर में ही, तो मैं वहाँ पे मैप्स क्यों लगाऊंगा। अगर किसी ने बोला कि इधर ही है, पास में ही है, तो मैं मैप्स पे क्यों लगाऊंगा। मेरे लिए इजी ये था कि मैं किसी से पूछ लूँ और वहाँ पे पहुँचूँ। और दूसरा इसमें क्या था कि ग्लव्स, कोई भी राइडर है, ठीक है, अगर वो ग्लव्स पहन के राइड कर रहा है ना, तो हम लोग ये चीज़ को अवॉइड करते हैं कि बार बार फ़ोन यूज़ करना, स्क्रीन आगे सामने, मैं जानता हूँ मेरे सामने फ़ोन माउंटेड था, ठीक है। अगर मैं चाहता वहाँ पे यूज़ करना, मैप नेविगेशन लगाना, बट पहले अगर किसी ने मेरे को बोल ही दिया था कि पास में, तो कोई चांस ही नहीं था कि मैं ये चीज़ करता, ठीक है। मेरे लिए ईजी क्या था कि मैं किसी से भी पूछ लूँ और वहाँ पे पहुँचूँ, ठीक है। अगर मेरे को लगाना भी होता, नेविगेशन ऑन भी करनी होती, तो मेरे लिए पॉसिबिलिटी थी ही नहीं, क्योंकि अगर कोई मैक्लोडगंज और धर्मशाला किसी ने ट्रेवल करा है, कोई गया है वहाँ पे, तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि रोड ऐसे है, स्टीप है, बिल्कुल स्टीप,
और अगर लोडेड बाइक, और मैं इस टाइम पे राइड कर रहा हूँ अवेंजर 220, ठीक है, सिंगल ABS चैनल है, पीछे डिस्क नॉर्मल लैंग्वेज में रखता है, जिनको मतलब बाइक्स और ये सब के बारे में नहीं ज़्यादा है। ड्रम ब्रेक्स है, ठीक है, पीछे वाली ब्रेक ड्रम ब्रेक है उस, ठीक है। बाइक कंप्लीटली लोडेड है, मैं राइडिंग गियर्स में हूँ। मेरे लिए पॉसिबिलिटी थी ही नहीं कि मैं वहाँ पे रुकूँ, ठीक है, ऐसी स्टीप रोड पे। अगर मैं रुकूँ वो मेरी बेवकूफ़ी होती अगर मैं रुकता, ठीक है। और मेरे दिमाग में ऐसी रोड पे रुक के नेविगेशन लगानी वैसी पॉसिबिलिटी नहीं थी कि मैं वहाँ पे कुछ ऐसा मेरे दिमाग में आ भी सकता था, नहीं आया, ठीक है। और जैसा कि पहली चीज़ मैंने बोली कि प्रेशर था, दूसरी चीज़ थी ये, ठीक है। और कोई भी इंसान है, जब आपको कोई ब्लेम कर रहा है तो उस टाइम पे यार नहीं समझ आती है कि बंदा क्या करे। तो सेम सिचुएशन मेरे ऊपर थी। अब इस सिचुएशन में जो ये चीज़ बंदा पूछ रहा है, मतलब एक वे, जैसे कि मैंने बोला कि एक वे होता है पूछने का, ठीक है। अब जो लोग बहुत अच्छे तरीके से पूछ रहे हैं, मैंने बहुत पोलाइटली उनको आंसर करा, ठीक है। अब अगर इस वे में कोई बोले कि मैं सॉरी, मैं वो वर्ड भी नहीं यूज़ करना चाहता हूँ, मैंने वो छोड़, ठीक है। मेरे लिए पॉसिबिलिटी नहीं थी कि मैं नेविगेशन पे लगाता, ठीक है, क्योंकि वो सिचुएशन मेरे लिए ऐसी थी, ठीक है। मैं खुद उस टाइम पे पैनिक कर गया था, ठीक है, कि नेविगेशन और ये सब बाद की बात है। एक क्वेश्चन और था, ठीक है, मैं उनको वीडियो में मैं ढूंढ रहा हूँ, हॉस्पिटल ढूंढ रहा हूँ, काफ़ी लोगों से मैंने पूछा। जब मैं हॉस्पिटल पहुँचा हूँ तो वो लोग वहाँ पे नहीं थे जिस हॉस्पिटल में उन्होंने बताया मेरे को। अब मैंने जिससे पूछा, जिस इंसान से मैंने पूछा कि हॉस्पिटल का नाम क्या है, हॉस्पिटल का उस बंदे ने मेरे को बोला है टेलेक हॉस्पिटल। मैं बिलोंग करता हूँ पंजाब से, ठीक है, वो हिमाचल का बंदा है। अब मेरे को ऐसा तो नहीं है कि ईच एंड एवरी टर्म जो हिमाचल में बोली जाती है, यूज़ करा जाता है, जो नाम हिमाचल में यूज़ करे जाता है वो मेरे लिए फेमिलियर होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। उस बंदे ने बोला डेलक, मैंने हेलमेट पहना हुआ था, जो मेरे दिमाग में स्ट्राइक करा, ठीक है, जो मेरे को सुना वो था तिलक, ठीक है। और मैंने दूसरी बार 2 बार उस बंदे ने नाम बोला है, ठीक है। पहले आप वीडियो सुन सकते हो, अगर तो वो राइम नहीं करता फिर तो बोलो, ठीक है। अब हॉस्पिटल कईयों ने मेरे को बताया कि भाई ये तिलक नहीं है, डेलक है, ये तरीका भी हुआ बोलने का। एक बंदा आ रहा है, ठीक है, कमेंट करने की, मतलब उसने डेलक बोला और ब्लॉगर ने, इस राइडर ने नाम बदल दिया। भाई मेरे को शौक क्या, पहले तो ये बताओ मैं बदलूंगा क्यों? अल्टीमेटली मैं पहुंच उसी हॉस्पिटल डेलक में ही पहुंच रहा हूँ ना, तो मेरे को नाम चेंज करके क्या मिलेगा? मतलब थोड़ी तो कॉमन सेंस यूज़ करो इस पर। उसने डेलक बोला, मैंने तिलक सुन लिया, मैं पहुंच डेलक में रहा हूँ, तो डिफरेंस क्या हुआ? अगर गलत भी सुन गया मेरे को तो उसका मतलब ये नहीं है ना कि मैंने जानबूझ के वो चेंज कर दिया। या तो बोलो कि मेरे को चेंज करके, नाम चेंज करके कोई फ़ायदा था उसमें। तो जो लोग बोल रहे थे कि मैं साथ क्यों नहीं गया उनके, देखो मेरे लिए नई जगह थी, जो रैंडम हमने गाड़ी रुकवाई थी, कुछ लोग बोल रहे थे कि भैया आपको साथ जाना चाहिए था, ठीक है। मैं अब साथ क्यों नहीं गया हूँ? मैं बाइक पे हूँ, मेरे लिए वो जगह नई है, फर्स्ट टाइम मैं गया हूँ वहाँ पे। बाइक लोडेड है, कम्प्लीटली लोडेड, मैं राइडिंग गियर्स में हूँ, हेलमेट, कैमराज, सब कुछ। अब मैं अगर उनको बोलूँ कि भाई 10 मिनट वेट कर लो, मैं बाइक इधर कहीं पार्क कर देता हूँ, मैं भी चलता हूँ साथ। कैमरा बाइक पे माउंट हो रखा है, उसको खोलूँगा, लगेज है वहाँ पे, उसको कहाँ रखूँगा? पहले तो ये चीज़ होती कि मैं उनका टाइम वेस्ट करता, तो मेरे लिए वहाँ पे सही मतलब क्या था, किस वे में हैंडल करना चाहिए था मेरे को। मैंने सही बोला उनको कि भाई आप निकलो, मैं भी पीछे पीछे आ रहा हूँ, ठीक है। मैं बाइक वहाँ पे छोड़ के तो नहीं आ सकता था। मेरे लिए ऑब्वियस ही बात है यार, मैंने अब कोई भी मेरे शूटिंग गियर्स है, जो कैमराज है, जो भी चीज़ है, मैं ऐसे ही छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। अपनी बाइक ऐसी रैंडम जगह पे छोड़ के नहीं जा सकता हूँ, ठीक है। और मैं अगर उनको बोल भी दूँ कि भाई बाइक का ध्यान रखना, लगेज है वहाँ पे, मेरे को फर्स्ट टाइम मिले है भाई, मैं ऐसे किसी पे ट्रस्ट करके कैसे बाइक छोड़ दूँ वहाँ पे? तो मेरे लिए वहाँ पे सही क्या था, मैंने वही करा, ठीक है, कि आप निकलो, बाइक लेके मैं पीछे आ रहा हूँ। तो मेरा ये बोलना सही था या गलत, ये समझ सकते हो अभी आप शायद से। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन मत करो, बट ठीक है, एक वे है। काफ़ी आप कमेंट्स अगर खोल के देखोगे, बहुत अच्छे वे में कई लोगों ने कमेंट्स करे हैं, अप्रिशिएट करा। काफ़ी लोगों ने बहुत सही तरीके से क्वेश्चन करे और मैंने रिप्लाई भी उसी वे में करा। और सबसे एक बेकार चीज़ जो मेरे को सुनने के लिए मिली वो ये थी कि भाई कंटेंट मिल गया इसमें।
अब मेरे को यार समझ नहीं आता है कि एक कंटेंट क्रिएटर का क्या काम है, एक यूट्यूबर का क्या काम है। मैं धर्मशाला गया हूँ, ठीक है, मैं वहाँ पे घूमने गया हूँ। मैंने पूरा दिन जो भी मैं शूट कर रहा हूँ मैं व्लॉग की फॉर्म में सबके सामने रख रहा हूँ कि ये जगह ऐसी है, सड़कें ऐसी है, ऐसे जाया जाता है, ये है वहाँ पे करने के लिए, ये होटल है। अगर सारी चीज़ें मैं सामने रख रहा हूँ तो बीच में अगर मेरे साथ कोई इंसिडेंट हुआ है तो मेरा वो चीज़ सामने रखनी नहीं बनती। ऑब्वियस ही बात है यार, मैं क्यों नहीं रखूँगा वो चीज़, मेरे साथ हुई है ना, कोई थर्ड पर्सन के साथ तो नहीं हुई। तो अगर मैंने वो चीज़, अब मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ, या तो होता कि मैंने स्पेशली कैमरा ऑन करा, मैं ऑलरेडी शूट करते हुए आ रहा हूँ यार, मेरी जगह वो इंसान भी होता है या कोई भी होता, अपनी सेफ्टी के लिए हर बंदा वहाँ पे वीडियो तो ज़रूर बनाता कि भाई मेरे ऊपर चीज़ ना आ जाए। अगर मैं ना शूट करता तो अभी तक शायद से मैं गिल्ट में होता, ये चीज़ शायद से मेरी वजह से हुई है। तो यार ये कंटेंट बोलना कि कंटेंट मिल गया, इसमें कंटेंट के लिए मैं जा रहा हूँ और मेरे को शौक नहीं है ना यार कि ऐसा कंटेंट मेरे को मिले, मैं कुछ और शूट करने के लिए गया हूँ वहाँ पे। तो हर चीज़ कंटेंट की वजह से नहीं होती। अगर कंटेंट के लिए ही होता ना तो जब मैं रुका हूँ तो ऑलरेडी मेरे ऊपर ब्लेम आ चुका था, मेरे को वहाँ से निकल जाना चाहिए था। ब्लेम में होते हुए ये जानते हुए कि लोग मेरे को ब्लेम कर रहे हैं कि इसने ठोका है, मेरे को रुकना नहीं चाहिए था वहाँ पे। ऑब्वियस ही बात है, मेरे को भी अपनी सेफ्टी पे आ रही है, मैं भी निकल जाता वहाँ से। और जब गाड़ी आगे निकल गई, मैं पीछे वहाँ पे मतलब थोड़ी लेट निकला हूँ मैं वहाँ से, तो मेरे पास टाइम था, मैं स्नीक आउट कर सकता था वहाँ से। कि कंटेंट के लिए मैंने सिचुएशन जानबूझ के तो क्रिएट नहीं करी, वो ऑल ऑफ अ सडन जो चीज़ हुई है मैंने वैसे ही वो चीज़ सामने रखी है। अब मैं ना उस बंदे को जानता हूँ कि वापस मिलूँगा नहीं मिलूँगा, ठीक है, अगर वीडियो उन लोगों के पास पहुँचती है कभी, अगर वो लोग देखते हैं तो एटलीस्ट दे विल गेट टू नो कि एग्जैक्टली हुआ क्या था वहाँ पे। तो यार थोड़ा मतलब मेरे हिसाब से वे होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि यार मतलब कुछ भी, एटलीस्ट पूछो तो सही कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, वीडियो तो देखो। ऐसा थोड़ी है कि यार हर बंदा अगर कंटेंट के लिए जा रहा है वहाँ पे तो ऐसे कंटेंट का किसी को भी शौक नहीं होता। अगर तो मैंने जानबूझ के सिचुएशन क्रिएट करी होती फिर बात अलग थी, फिर ये बोलना बनता था कि कंटेंट के लिए कुछ भी करेंगे, बट वो चीज़ हुई है। अभी लास्ट क्वेश्चन क्या था कि आप लेट क्यों हुए, मतलब गाड़ी आप साथ साथ निकले थे, साथ साथ नहीं निकला था, गाड़ी पहले निकल गई थी, मैं निकला था बाद में इसलिए निकला था क्योंकि मैं, जैसा कि मैंने बताया कि राइडिंग गियर्स में था, मैं ग्लव्स पहने हुए थे, एक साइड ग्लव्स की वहीं पे कहीं गिरी है। एक ही है? नहीं नहीं, गाड़ी में तो नहीं है। नहीं, गाड़ी तो बाद में आई है भाई, उससे पहले ही ढूंढ रहा था मैं। ठीक है, एक ही साइड पहन के मैंने राइड करा, एक साइड वहीं कहीं गिर गई, ठीक है, और मेरे को बाद में नहीं मिली, मैं उसको ढूंढने में लग गया। पूछा मैंने एक दो लोगों से कि ग्लव्स गिरे होंगे यहाँ पे, तो एक साइड मिली मेरे को, दूसरी नहीं मिली, ठीक है। अब कोई भी अगर चीज़ मैं खरीद रहा हूँ, राइडिंग गियर्स हैं, ग्लव्स हैं, ठीक है, अगर एक चीज़ गिर गई है चाहे उसकी वैल्यू कितनी भी है, मेरा एटलीस्ट एक बार देखना तो बनता है कि कहाँ गिरा है। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं ऐसी चीज़ें फेंक के आता हूँ कि गिर गया तो गिर गया, एटलीस्ट एक बार देखूंगा तो सही कि कहाँ गिरा है, उठाऊंगा तो सी ना उसको मैं। अब उस चीज़ को उठाने के चक्कर में गाड़ी आगे निकल गई। चलो चलो भाई, एक ग्लव्स देखा, ये गिरा यार कहीं। सॉरी, एक चीज़ भूल गया मैं बीच में, तो हॉस्पिटल में पहुंचा हूँ। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद एक लास्ट चीज़ हुई, सॉरी ये बताना मैं भूल गया। अब मैं जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा हूँ, दो लड़कियां थी जिनसे मैंने बात करी, ठीक है। अब किस लैंग्वेज में मुझे बात करनी है, क्या वहाँ पे सिचुएशन है, मेरे लिए वो जगह नहीं है, लोग नए हैं वहाँ पे, मैं नहीं जानता हूँ किसी को। वो दो लड़कियाँ, मेरे को लगा कि वो दोनों टूरिस्ट है, तो मेरा एक कॉमन लैंग्वेज जो हम दोनों समझ पाए, मेरा उसी लैंग्वेज में बात करना बनता था, जो मेरे को उस टाइम पे लगा, ठीक है। तो मैंने अगर इंग्लिश में बात कर ली, इसमें क्या दिक्कत है, मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आई। Excuse me, is there any other hospital nearby? Except this one. 什么？没关系吧？哦。 अब बंदा कमेंट क्या कर रहा है कि ज़्यादा अंग्रेज़ मत बन, हिंदी में बात कर ले, धर्मशाला में है, कहीं और नहीं है। यार मेरे को हद होती है किसी चीज़ की कि
कोई ना कोई पॉइंट ढूंढना है कुछ लोगों को कि बस बोलना है। अब चाहे मैं इंग्लिश में अगर मैंने वो सेंटेंस बोल दिया, अगर मैंने हिंदी में बात कर ली, क्या दिक्कत हो गई? कुछ लोग होते हैं ऐसे कि बस बोलना होता है, कोई ना कोई चीज़ पॉइंट आउट करके बस समझ सकते हो आप। तो मेरे को नहीं, मैं इस वे में वीडियो नहीं करना चाहता था, बट देखो मेरे लिए ये चीज़ फर्स्ट टाइम है, ठीक है। फर्स्ट टाइम इतने कमेंट्स के साथ मैंने डील करा। मैंने फर्स्ट टाइम मेरे को किसी ने इतने मतलब किसी वीडियो पे मेरे को इतने व्यूज़ मिले हैं, ठीक है। तो वो चीज़ मेरे लिए नहीं थी, इतने लोगों का अप्रिशिएट करना और उसमें से 10-15 लोगों का ये सब इस वे में बात करना मेरे को थोड़ा अजीब लगा। मेरे को नहीं ध्यान देना चाहिए उन चीज़ों पे, ठीक है, बट मेरे को लगा कि मेरे को बोलना है उस चीज़ पे, मेरे को बस बात करनी थी, मेरे को उस बारे में बोलना था, ठीक है। तो अभी 2-3 लट्स थे वो डाउनलोड करने में लगा हुआ था, सॉरी। ये सब चीज़ों में मैंने आपका 8:30 हो गए बात करते करते। और राइड्स की अगर मैं बात करूँ तो जगह बहुत सारी मैंने डिसाइड करके रखी हुई थी। रुके क्यों? सिर्फ वेदर की वजह से। थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए तो निकल लेंगे हम लोग, ठीक है। बस एक आध दिन बारिश हो जाए, थोड़ा सा हीट कम हो जाए ना, फिर निकल लेंगे, क्योंकि इस मोमेंट पे निकलना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, नहीं निकलना चाहिए। ये महीना तो भाई साहब ऐसा गया है ना। तो भाई वीडियो करते हैं ख़त्म, मेरे को यही बात करनी थी। और एक बार फिर से थैंक यू एवरी वन ऑफ यू जिन्होंने मेरे को सपोर्ट करा, मेरे पूरी इस जर्नी में आगे भी सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि बहुत हेल्दी कंटेंट लेके आते रहेंगे। और धीरे धीरे यार चीज़ें समझ में आती है यूट्यूब की। ऐसा नहीं है कि मैंने स्टार्ट करा और सारी चीज़ें मेरे को ऑलरेडी पता है। काफ़ी चीज़ें बंदा शूट करते करते, ब्लॉग्स अपलोड करते करते सीखता है, ठीक है। तो ऐसे ही चीज़ें इम्प्रूव होती रहेंगी, आगे और ज़्यादा बेटर वे में चीज़ें करेंगे। और ये वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। अभी ये वाला ब्लॉग करूँगा एडिट। अच्छा, ये सेटअप दिखाता हूँ एक बार। ओके, तो ये है मेरा एडिटिंग सेटअप जो मैं यूज़ करता हूँ एडिटिंग के लिए। ऑलमोस्ट 4K वीडियो शूट करता हूँ मैं, और 4K में ही अपलोड कर रहा हूँ मैं यूट्यूब पे। एडिटिंग मशीन मैंने चेंज करी थी, ब्लॉग भी डाला था। ये है Asus F15 टफ गेमिंग लैपटॉप। ये है i7 प्रोसेसर के साथ एंड 3050 Ti ग्राफिक कार्ड है इसमें। एंड इसमें सिर्फ और कुछ चेंज नहीं करा, सिर्फ मैंने इसमें रैम अपग्रेड करी थी, 24 GB है इसमें। और एडिटिंग के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ DaVinci Resolve। ये तो अभी प्रीमियर प्रो खुला हुआ है। नॉइज़ रिडक्शन के लिए मैं प्रीमियर प्रो यूज़ करता हूँ, और बाकी सारा DaVinci Resolve में ही करता हूँ मैं। ये कीबोर्ड मत लेना कभी भी, ये है पोट्रॉनिक्स का बबल मैक्स। और क्योंकि इसमें दिक्कत क्या है, ऐसे सिंगल क्लिक आप करोगे तो मल्टीपल टाइम्स ही लिख देता है, बहुत अननोइंग है, मत लेना इसको। और फिलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ ये Zebronics का RGB। ये सेट था पूरा, माउस और ये कीबोर्ड दोनों साथ में ही थे। एंड दैट्स इट, यही सेटअप है अपना फ़िलहाल के लिए। आगे कुछ करेंगे अपग्रेड। और इसकी अगर मैं बात करूँ तो मैं DaVinci Resolve जैसा कि मैंने बताया यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे को कभी लैग ऐसे फील नहीं हुआ रैम अपग्रेड करने के बाद। पहले होता था, बट बाद में ऐसा मेरे को कभी कोई दिक्कत नहीं आई।